हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 7 देव पुरुषों के चिरंजीवी होने का वर्णन मिलता है। इन देव पुरुषों को दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं और ये आज भी धरती पर मौजूद बताए जाते हैं। इस श्लोक को पढ़कर आपको इनमें से कुछ नाम जाने पहचाने जरूर लग रहे होंगे। पवन पुत्र हनुमान, महाबली और अपूर्व साहस व प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान, संकट मोचन के नाम से भी जाने जाने वाले प्रभु हनुमान हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी हैं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी की करुणा प्राप्त है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हैं। वैसे अमरत्व का वरदान उन्हें माता सीता जी ने ही दिया। जब प्रभु हनुमान जी लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनाया तो उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी को अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी वक्त ही प्रभु हनुमान जी को वरदान दिया कि वह ना कभी बूढ़े होंगे और ना ही कभी उनका अंत हो सकेगा। इसलिए वो चिरकाल के लिए इस पृथ्वी पर रह पाएंगे और प्रभु की आशीर्वाद से लोगों के संकटों को दूर करेंगे। महर्षि वेदव्यास। प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषि और महर्षियों का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में इनके द्वारा ही ग्रंथ और पुराणों का निर्माण होता था, जिसको आज हम बड़े आसानी से पढ़ पा रहे हैं। इसलिए इनकी भूमिका हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। वैसे महर्षि वेदव्यास का नाम तो सबने सुना ही होगा। महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। उन्होंने इस ग्रंथ के जरिए लोगों के अंदर पांडित्य और बुद्धिमत्ता की कमाल खिलाई थी। उनके ग्रंथ से इंसानों की पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार हो पाया। उनका धर्म की स्थापना में जो भूमिका है उसकी परिकल्पना करना हमारे लिए सोच से भी परे है। उनके इसी महत्व कार्य के लिए वह त्रेता युग से द्वापर युग तथा कलयुग के प्रारंभिक अवस्था को देखने में सक्षम हो पाए। वह महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। उनको हम आज भी उनके कृतित्व के लिए याद रखते हुए हैं, जो इस बात को सूचित करता है कि हमेशा अच्छे कर्म किया जाना चाहिए। परशुराम जी। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों के अंदर परशुराम जी भी आते हैं। इनके बारे में भी मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा। उनको देवों के देव महादेव से वरदान के स्वरूप एक दिव्य परशु मिला था, जो कि एक अलौकिक तथा बलशाली अस्त्र था। परशुराम जी के परशु के सामने शायद ही कोई दूसरा अस्त्र असरदार हो पाता। हिंदू धर्म के अनुसार वो पहले ऐसे ब्राह्मण थे जो कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के ही धर्मों का एक साथ पालन किया करते थे। वैसे वो एक अजय योद्धा थे और उनके शौर्य के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। उन्होंने कई राजा और महाराजाओं को हराया। माना जाता है कि वो आज भी महेंद्रगिरी के पर्वत, जो अभी उड़ीसा में स्थित है, वहाँ विराजमान है। हिंदू धर्म में आपको परशुराम जी की कई ग्रंथों में वर्णित नजर आएंगे। रावण का भाई विभीषण चौथे चिरंजीवी हैं। विभीषण रामायण में तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुना ही होगा। इन्होंने प्रभु की शरण ले ली थी जब रावण अधर्म कर रहा था। इसलिए इनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर प्रभु ने इन्हें दीर्घायु का वरदान दिया। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीवी तो नहीं, परंतु इन्हें लंबे समय तक जीने का वरदान मिला। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। महायुग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब ये सब पूरे होते हैं तब एक महायुग कहलाता है। असुर राज बलि। असुरों के राजा बलि महान दानी थे। राजा बलि ने अपने दान के अहंकार में इंद्रलोक पर भी अधिकार करना चाहा। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का घमंड तोड़ा। वामन अवतार में भगवान ने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित हैं। अश्वत्थामा। महाभारत युग में आप लोगों ने अवश्य ही अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा। वह गुरु द्रोण के पुत्र तथा एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के बाद महादेव से वरदान स्वरूप पाया था। इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफ़ी शक्ति भी प्राप्त थी। वह 11 रुद्र अवतार में से एक थे। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही 2 ऐसे योद्धा थे जो कि कुरु वंश की तरफ से महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर है, परंतु प्रभु कृष्ण के श्राप के चलते वो ना ही किसी के संपर्क में आ सकते हैं और ना ही उनको कोई देख सकता है। इसके अलावा उनके बदन के ऊपर ऐसे घाव भी हैं जो कि अनंत काल तक ठीक नहीं होंगे। गुरु कृपाचार्य।
कौरवों की ओर से लड़ने वाले एक महान योद्धा थे। उनकी बहन कृपि का गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा थे। माना जाता है कि वो दोनों कुरु और पांडु वंश के कुल गुरु थे। उन्होंने दोनों ही कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमारों को शिक्षा प्रदान किया था। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सब एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कई विद्या का ज्ञान भी दिया था। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की ओर से शस्त्र उठाना पड़ा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।